बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीरियस का पढ़ेंगे और सीरियस के अंदर जो है हम ईसीजी को साथ लेके जाएंगे। देखो, ईसीजी की लाइनें जो है ना, वो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि वो आपको डायरेक्शन बताती हैं कि दिल के किस पुर्जे में, किस हिस्से में जाके तकलीफ हो रही है। कोई मुझे बता सकता है कि ईसीजी से मुराद क्या है? ईसीजी से क्या मुराद है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम या ग्राफी। ग्राफ के ऊपर अगर है ईसीजी आ रही है तो ग्राफ ही है, अगर मॉनिटर के ऊपर आ रही है तो ग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। उसके अंदर ईसीजी में पहली वेव आती है पी, क्यू, आर, एस और टी। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा करूं तो पी, क्यू, आर, एस, टी। ठीक है, यही होती है। कोई ऐसा है जिसको पता नहीं है? किसी ने ग्राफ के साथ बनाया था, बड़ा अच्छा बनाया था। अच्छा, अब उसमें होता है कि ईसीजी पेपर होता है, फिर एक ईसीजी पेपर होता है। उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है? एक वोल्टेज लिखी होती है, एक स्पीड लिखी होती है, साइडों पे उसकी लिखी होती है कि एमवी के हिसाब से वोल्टेज, ठीक है, पर मिनट पर सेकंड के हिसाब से, मिनट नहीं सेकंड्स के हिसाब से इसकी टाइम लिखा होता है। ठीक है, किस स्पीड से चलाते हैं वो, और वोल्टेज होती है कितनी एम्पलीट्यूड की है। एम्पलीट्यूड समझते हो? कितनी लेंथ में ये पी क्यू आर एस टी बना हुआ है। कई जगहों पे आपको छोटे छोटे नजर आते हैं, कई जगह बड़े बड़े नजर आ रहे होते हैं किसी चीज में। आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। लीड्स, कितनी लीड्स होती है? 10 तो लगाते हो, 12 लीड। ठीक है, 12 लीड ईसीजी इसको कहते हैं। 12 लीड ईसीजी जो आप कर रहे हैं कन्वेंशनल, वो 12 लीड ईसीजी है। ठीक है, क्या क्या नाम होते हैं उसके ईसीजी पेपर पे? लीड्स के नाम क्या है? हैं? लीड्स पे ईसीजी पेपर पे ऊपर राइट पे लिखा होता है, नहीं गौर से देखा? देखो, लीड 1, 2, 3, एवीआर, एवीआर, एवीएल, सॉरी, एवीएल, एवीएफ, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। कितनी हो गई? 3 3 6 6 और 6 12। ये आप लगाती कितनी है? चेस्ट तो 6 हो गई, बाकी 1 2 3 और एक न्यूट्रल 10 हो गई ना। 10 लीटर है तो ये 12। कैसे 12 को 10 के साथ कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? कुछ लीड्स विद इन सिंगल लीड में 2 होती है। ठीक है, अब मैं इसका कल कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉन्सेप्ट कैसा है। ठीक है, यहां तक का समझ आई है या नहीं आई? समझ आ गई? एक और चीज बता देता हूं साथ ही, फिर ईसीजी पेपर के ऊपर ना, अब अगर मैं आपकी एक और बना देता हूं यहां पर, ये 2 ईसीजीज हो गई। ठीक है, इसके दरमियान कुछ बड़े बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, इस तरह करके ग्राफ ग्राफ होता है ना, ये इस तरह ग्राफ पेपर होता है ना। यस सर। ये ग्राफ पेपर है, इसके अंदर बड़े बड़े बॉक्सेस हैं। फिर उसके अंदर, उस बड़े बॉक्सेस के अंदर 5 छोटे बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5, इस तरह करके। ठीक है, ठीक है, ये 5 बॉक्सेस इस तरह से अंदर होते हैं। ये बॉक्सेस बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हार्ट रेट कितना है किसी बंदे का, आप इन बॉक्सेस को कैलकुलेट करके हार्ट रेट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। अगर आपको ये नहीं पता
कि दिल के अंदर के सिग्नल्स जो आपको कल बताए थे कि दिमाग से जाते हैं दिल को, सिग्नल्स कितनी दफा लैप्स हो रहे हैं और क्या वो सिग्नल्स दिल के अंदर गर्दिश प्रॉपर्ली हर टाइम पे हो रहे हैं, तो आप उन छोटे छोटे बॉक्सेस के साथ देख सकते हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट को मैं पहले बताऊंगा ताकि आपके जहन में आ जाए, फिर मैं दिल की तरफ लेके जाऊंगा कि दिल के अंदर ये ईसीजी की बीट हमें सिग्नल कैसे मालूम होती है। टेस्टर देखा है, बिजली स्विच, लाइट जलती है ना, लाइट कैसे चलती है? टेस्टर जाकर टच करता है करंट को तो लाइट जलती है। टेस्टर देखिए ना, अक्सर चेक करते हैं बिजली की, चेक करें आपके इलाके में ज्यादा चेक करते होंगे क्योंकि लाइट अक्सर जाती है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर तो ये टेस्टर है जिसकी हरकत आ रही है, तो क्या हार्ट के अंदर बर्क है? बर्क से मुराद लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है? क्या ख्याल है, होगी? है। हमारे जिस्म में मुसलसल सिग्नल्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से जा रहे हैं, वोल्टेज के हिसाब से जा रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल के हिसाब से जा रहे हैं। किसी को पता है एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल क्या है? जब कोई खास इलेक्ट्रिक आइंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव खास तौर पे एक थ्रेशोल्ड के अंदर उसके अंदर पॉजिटिव आइंस जाते हैं तो एकदम से एक सिग्नल्स वेव पैटर्न निकलती है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो एक्शन पोटेंशियल होता है जो फर्दर दूसरे को हिट करता है, फिर वो एक्शन पोटेंशियल। हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं, ये तो पता है। ये किसको नहीं पता पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस का? कहाँ है बाकी लड़के किधर है? नवीश नीचे है, उस्मान जी नाल में सुबह कोई मिसिंग तो नहीं है लड़कों में से? मिलना ही नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो है, ठीक है, ये उस जो हमारी सेल्स हैं, ये मैं एक सेल बना रहा हूं ब्रेन का, ये ब्रेन का सेल है एक, जब परेशान नहीं होना, ये दिमाग का एक सेल है। यहां पर पॉजिटिव होते हैं, यहां नेगेटिव होते हैं। जब उसने एक्शन इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करना, जब एकदम से ये पॉजिटिव पॉजिटिव यहां से मूव करना शुरू करते हैं तो एकदम से यहां से सिग्नल आगे की तरफ जाना शुरू होता है। ये दिमाग का एक सेल है, ये डेंड्राइट है। परेशानी होना, याद रखने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ समझो डेंड्राइट और एक्सॉन है। इसी तरह के सेल जुड़ते 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 हमारी रीढ़ की हड्डी से गुजरते हैं और फिर रीढ़ की हड्डी के अंदर से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड, उसके कहते हैं हरम मगज, वहां से होते हुए फिर पसलियों के साथ साथ हमारे दिल को, हमारे फेफड़ों को, हमारे मैदे को, हमारी टांगों को, सबको सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होते, और यही फिर जाके अगर हार्ट को जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ देम, मिलियंस ऑफ देम, ठीक है, हार्ट को जाते हैं तो दिल की रफ्तार को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। उस सिस्टम को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक अलग पूरा सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग, और इसके साथ हमारे साथ आ रही है क्या? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर उसके साथ है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मेरे साथ ईसीजी के इसलिए पढ़ा रहा हूं, बहुत जरूरी है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमस है, तुम सांस कितनी देर रोक सकते हो? मैक्सिमम 10 सेकंड। चलो 1 मिनट, उसके बाद खुद से सांस लेना शुरू हो जाएगा। ये ऑटोनॉमस ही है, ऑटोनॉमिक है। ऑटोमेटिक पता नहीं सर, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक याद रखना, ऑटोनॉमिक। ठीक है, हार्ट को रोक सकते हो? या मैं 5 मिनट के रोक के दूं, थक गया बेचारा? नहीं। और किस किस को नहीं रोक सकते? ब्रेन की एक्टिविटी को नहीं रोक सकते। रोटी डालो, कहो जी रुक जाओ यहाँ पर थोड़ी देर, वहां पर भी ऑटोनॉमिक चल रहा है, मुसलसल चल रहा है। इसको नहीं रोक सकते? सर आईज ब्लिंकिंग करती है, आंखों की पलक चपकी से रोक सकते हैं। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं।
दिमाग का कुछ हिस्सा एक्टिवेट है, वो ऑटोनोमिसिटी में नहीं आता, उसमें हमें हरकत करनी होती है। इसका मैं ये हाथ रीच कर रहा हूँ, ये मेरी वॉलंटरी है। वॉलंटरी समझना उर्दू का अपनी खुश अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। और एक चीज है, अगर मैं यहाँ पर अपनी टिक लगाऊंगा तो इस समय टांग झड़क पे, यहाँ पर अक्सर होता है, हाँ लगता है करंट लगता है यार, यहाँ पर आप बैठे हैं पाओ, इस जगह पे अगर कोई नस गई, ये सिस्टम है नसों का, नसें, हिस्से, सेंसेस, ये जब जाती हैं हार्ट में, दिल की रफ्तार कम या ज्यादा करती है। मुझे तुम में से किसी के साथ शिकायत है, दिल की रफ्तार ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। मुझे किसी से नाराजगी है, दिल की रफ्तार कम होगी? क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, यहां तक समझ लो। कोई ऐसे सवाल, कोई सवाल नहीं? ये सब क्लियर आ रहे हैं? यस सर, ऊपर ही, यहाँ से नीचे नहीं आता। यहाँ से नीचे नहीं जाता, यस, मुझे इससे बता देना यार, एंड से। ठीक है। ये नीचे नहीं आया, ये हाफ आया सर। कोई नहीं, चलो बाद में सीएनएस के साथ आता, ठीक है। लेकिन बाकी क्लियर होना चाहिए यार, ठीक है, बाकी बात- सही है सर। अच्छा, ईसीजी दोबारा से, अब दिल के अंदर की बरकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ईसीजी कहते हैं। इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी, कार्डियो, दोनों चीजें आ गई, ग्राफ, ठीक है। मैं फिर से अंदरूनी हिस्सा बना रहा हूं दिल का, ठीक है, ठीक है। 4 में डिवाइड कर दिया था, यहां पर, यहां पर। अच्छा, बहुत गौर से सुनना, वही न्यूरॉन्स जो बताया था मैंने, न्यूरॉन दोबारा यहां बना देता हूं मैं। किसकी आवाज आ रही है? बाहर का फोन यूज कर। ये न्यूरॉन्स है, ठीक है, न्यूरॉन्स, ये सेल्स हैं, किसके? ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। नसें, नसी कहते हैं ना इनको, हिस्से ताल्लुक है इनका। ये यहां तक पहुंचती हैं, यहां पर एक खुदकार ऑटोनोमिक सिस्टम होता है, ठीक है। ये खुदकार सिस्टम है, यहां पर एट्रियम में, ये कौन सा हिस्सा है? राइट एट्रियम में, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है यहां पर, ठीक है। इसको कहते हैं एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड, बस एच से नोड याद रखो। यहां पर ये पहुंचती है, हिस, नस आती है, यहां से सिग्नल जो है वो राइट, और यहां पर एवी नोड आता है, यहां पर पहुंच के ना, ये सेप्टम है, सॉरी यार, इसको इसके साथ ना पूछिए यार, जाके रोक गुना करके क्लास हो रही। एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये एट्रियम, वेंट्रिकल, एवी नोड, आसान हो गया। ये एट्रियम है, वेंट्रिकल, ये साइनो एट्रियल नोड। फिर राइट और लेफ्ट बंडल्स, इनको बंडल्स बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट बंडल्स। और फिर ये डिवाइड हो जाते हैं इससे ऊपर नीचे परकंजे फाइबर्स में, ठीक है। एसए नोड, एवी नोड, राइट लेफ्ट, उसके बाद ये इस तरह ये स्प्रेड आउट होता है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। नाम एसए नोड, एवी नोड, राइट लेफ्ट, याद रखना बंडल्स, बस फाइबर्स, छोड़ दो परकंजे को, फाइबर्स में चलाते चलाते तो पूरे के पूरे। सबसे ज्यादा मास किधर होता है? आ जाओ, वो होता है वेंट्रिकल्स में। एट्रियम में मास कम होता है, उसमें ज्यादातर ये होता है कि उसने बस अंदर भेजना है, ठीक है। अब याद रखो, जब इलेक्ट्रिक वेव सिग्नल्स एट्रियम, दोनों एट्रियम के अंदर वो जो चेंज ऑफ आइंस करते हैं तो बनती है पी वेव। इसका मास छोटा है ना, पी वेव। फिर जब ये क्यूआरएस में जाती है, वी नोड के जरिए, मास बड़ा है दोनों में, दोनों वेंट्रिकल्स में, दोनों का इकट्ठा बनता है क्यू आर एस, याद रहेगा।
जो इतने मास, और यही जब रिलैक्स करते हैं ये वापस आइंस वापस जाते हैं और ये कंडक्टिंग नहीं कर रहा होता, तब थोड़ी सी एक आती सूरत है टी वेव, PQRS टी वेव। कितना टाइम हो गया यार? 15 मिनट्स। किस पे? PQRS टी वेव। ये PQRS RS के अंदर ये, ये सर। ठीक है। PQRS टी वेव जो है वो इस तरह से बन जाता है। P वेव जब ये यहां से आए सिग्नल्स, और ये टोटल सिंगल हार्ट बीट है, ये एक धड़कन के अंदर PQRS टी वेव आती है, एक धड़कन में, ठीक है। अब सोचो अगर इधर सिग्नल्स इंक्रीज रहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई शेर आ गया, किसी को बुखार है, ठीक है, किसी के अंदर पानी की कमी है, दिल की धड़कन, किसी को सैचुरेशन कम है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो ये धड़कन तेज होती है ना, ये सर। तो उतने ही PQRS टी वेव्स ज्यादा हो जाते हैं। मैं PQR छोड़ने छुपा दिया मैं सीधा, और इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता जाता है, डिस्टेंस कम होता जाता है, उतने ही बड़े स्क्वायर्स कम होते जाते हैं। समझ आ गया? और उस हिसाब से हम इसी जगह देख लेते हैं क्या इसका। आज सुमैया बच्ची है, उसकी हार्ट रेट 160 पे थी, आज नहीं आई, उसको भेजा हुआ RAC 160 की थी, उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है सिर्फ 2 थे। कल कौन था उनके साथ खड़ा हुआ? उसके दरमियान जो डिस्टेंस मैं बता रहा था ना कल, वो टोटल 2 बड़े बॉक्सेस थे, उससे भी कम थे, ठीक है। तो PQRS टी वेव उतनी ज्यादा होना शुरू हो जाती है और उसके दरमियान डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहां तक रुकते हैं, ठीक है।